बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे हैरानकीन चीज थी एक सेब का पेड़, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने के सेब को चुराकर ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उनमें से एक सेब गायब थे। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसने चुराया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात मैं पहरा दूंगा और पकड़ने की कोशिश करूंगा। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसको नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम किया। उसने भी आधी रात तक जागा, लेकिन फिर उसे नींद आ गई। तीसरा सेब चोरी हो गया और राजा बहुत फिक्रमंद हो गया। दरबारियों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे हुए थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज मैं रात को पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे बहुत बेवकूफ मानता था। तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें कामयाबी मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में नाकाम हो चुके हैं। तुम जाओ और अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से विनती की कि मुझे एक मौका जरूर दिया जाए। आखिर में राजा राजी हो गया। राजकुमार ने रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साध कर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फरफराकर उड़ गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वो सोने का पंख उसके सामने रख दिया। पंख इतना खूबसूरत और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहला राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। पता है कि तुम सोने की चिड़िया के खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 धर्मशाला मिलेगी। एक धर्मशाला खूब सजी सजाई और खूबसूरत होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी धर्मशाला में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में बहुत भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा, यहाँ मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 धर्मशाला थी। उनमें से एक धर्मशाला खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। दूसरी धर्मशाला भद्दी सी थी। वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई धर्मशाला में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की तलाश में निकला था। उधर जब काफी वक्त बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझले राजकुमार ने सोने की चिड़िया के खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर अमल नहीं किया।
जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई धर्मशाला में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया, यहाँ तक कि उसे घर लौटने का भी ध्यान न रहा। आखिर में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को यकीन था कि जब उसके दोनों बड़े राजकुमार इस काम में कामयाब नहीं हुए तो इसे भी कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया के खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, तुम जैसे कह रही हो वैसा ही करूंगा, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो, तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। जाओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस धर्मशाला तक पहुंचा देती हूँ। देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी। थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उस गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी धर्मशाला में ही डेरा डाला। वह दूसरी सजी सजाई धर्मशाला से दूर ही रहा। दूसरे दिन उठकर वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वो इस वक्त सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बैठाया और थोड़ी देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास एक सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि यह सेब उसके बाप के बाग के थे। सोने की चिड़िया इतनी खूबसूरत थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक खूबसूरत से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत खूबसूरत था, उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लेकर लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला तो इसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। वह बोला, मेरे महल में चोरी करने के लिए तुम घुसे थे, इसलिए मैं तुमको माफ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी ने मायूस होते हुए कहा कि अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, तुमने मेरे कहने के मुताबिक नहीं किया। मैंने जिस तरह कहा था अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी मदद के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उस किले में एक घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा।
महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना कि वहां घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। उसमें से एक तो पुरानी चमड़ी की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत। उस घोड़े पर पुरानी चमड़ी की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ देर में वह उस किले के पास जा पहुंचा। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही दूर में वह किले की घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। यह जीन बहुत ही खूबसूरत थी। इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक टूटी फूटी पुरानी चमड़ी की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार ने इसको सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार फिर से नई मुसीबत में फंस गया। उसने मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे उस लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर तुम्हें मुझ पर रहम आ रहा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में जाने मत देना। वह तुमसे कहेगी मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी ने नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसे छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माँ बाप से मिलने दो। राजकुमार ने कहा, यह नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। वह इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। आखिर में वह राजी हो गया और बोला, आ जाओ, थोड़ी देर के लिए माँ बाप से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसी वक्त हुक्म दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर वह राजकुमार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मैं अपनी कही हुई बात वापस नहीं ले सकता। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने ये जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की खूबसूरती खत्म हो गई है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोद कर साफ कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ और राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए।
इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर सलाह सही दी थी, लेकिन मैं हर बार उसका कहा न मानकर नई मुसीबत में फंस गया। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था। अचानक उसे अपने पैरों के सामने लोमड़ी की पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा, सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ, इसलिए मुझे रहम आ गया और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ जाकर। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने के लिए चला गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा था। कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था और महल का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के मुताबिक राजकुमारी के साथ उसकी शादी कर दी। जब राजकुमार उस खूबसूरत राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। उसने बोला, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया की भी खोज करनी है, क्योंकि ये दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक है और तुम उन्हें आसानी से खोज सकते हो। लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारी शादी हुई है और अब यह तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम्हें हाथ से पकड़कर उसे घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इसका काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहीं रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उससे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़ा को तेजी से दौड़ाता हुए किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी ले सकते हो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी ना सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया, उसने देखते ही देखते लात मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे ना सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी खूबसूरत राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुमको क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ ना कुछ जरूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये कह रही हूँ कि तुम 2 बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना, दूसरे तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों नहीं बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर पैसे क्यों नहीं खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली है। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा।
राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे से गांव में जा पहुंचा जिसमें 2 धर्मशाला बनी थी। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर वह इतने सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग हैरान थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा है और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां 2 आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी वे और कोई नहीं बल्कि उनके ही सगे भाई थे। लोग तब से उसी सजी सजाई धर्मशाला में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम कर रहे थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा पैसा हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता। उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन 2 आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुमार ने सोचा कुएं के पास आराम करते हैं, ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गया। वह यह भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते वक्त उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। उसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राजा के यहाँ लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा कि हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इस चिड़िया ने हमारे बाग से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ और सारे लोग खुशियां मनाने लगे। लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की लेकिन ना तो राजकुमारी खुश हुई, न सोने का घोड़ा और न सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था लेकिन वह मरा नहीं था। वह कुआं बहुत गहरा था लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा सा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने किस्मत को कोसता रहा। अब फिर उसे उस लोमड़ी की याद आई और वह पछताने लगा। उधर मैंने उसका कहा मान लिया होता तो मैं मुसीबत में ना फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी ना मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसी आदमी की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर अब चलो, आखिरी बार मैं फिर से तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लो मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, कुएं के बाहर निकल आओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटकाई और देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कुएं के पेंदे में पड़े राजकुमार के पास जा पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। भाई तुम्हारे जान के दुश्मन है। ये लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दिए और उसके भद्दे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह वेश बदलकर वह किले में पहुंचा। वहां पहुंचने पर एक बहुत ही हैरान कुन बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी। लेकिन राजा की समझ में कुछ न आया। उसने राजकुमारी से इसकी वजह पूछी तो वह बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुंचा है, इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इसके साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही सुखी रह सकती हूँ। फिर उसने मैले कुचैले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने ख्याल बदल दिए। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। उसको राजगद्दी पर बैठाया और मंझले राजकुमार और बड़े राजकुमार ने सिर्फ अपने छोटे भाई को धोखा न दिया था बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा उनसे बहुत नाराज था।
उसने उन दोनों को अपने राज से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार की शादी हुई और दोनों खुशी से रहने लगे। राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी मदद की थी। एक दिन वक्त निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, राजकुमार आज कैसे इधर आना हुआ? राजकुमार ने कहा, आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहां तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की भी तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का भी डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ। अब भला तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम खुशी से अपने राज में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा भला होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उस जादू के असर से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारी शादी हुई है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो जादू से मुझे नजात मिल जाएगा और मैं फिर अपने देश लौट सकूंगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर लगते ही लोमड़ी मर गई। उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। मोहतरम हजरात, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।